टाइम ऑफ अकाउंट और गोल्डन रूल दो चीज बताया गया था, और वो पूरा आपका डिफिनीशन के साथ बताया गया था। आज आपका फिर से मैं क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ, बस आपका जो जर्नल एंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है एग्जांपल और उसके गोल्डन रूल, बस वही लिख रहा हूँ, बाकी मैं थ्योरी वगैरह नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको देखिए। जैसे देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पर्सनल के एग्जांपल क्या है, नेम बैंक XYZ कंपनी कैपिटल ड्राइंग फॉर्म ETC। रियल का बिल्डिंग लैंड मशीनरी फर्नीचर व्हीकल कैश। इधर आपके देखिए टाइप ऑफ अकाउंट है जिसमें पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। अगर रियल की बात करें तो ये एग्जांपल जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये आपके टेंजिबल के हैं, और ब्रांड ट्रेडमार्क कॉपीराइट गुडविल ये आपके इनटेंजिबल के हैं, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे तो रियल के इतने सारे एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे। नॉमिनल में आपके एग्जांपल लिखा है कमीशन, सेल्स, परचेज, इलेक्ट्रिक बिल, टैक्स, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, सैलरी और वेजेस। ये किसके एग्जांपल है? नॉमिनल अकाउंट के। ये आपको एग्जांपल इतने याद रखने हैं, और प्लस इसके यहाँ पर रूल दिए गए हैं। पर्सनल का रूल है पहला कि पाने और लेने वाला डीआर और देने वाला सीआर। जैसे अगर मैं किसी व्यक्ति को दे रहा हूँ तो मैं देने वाला हो गया, तो मैं क्या हो जाऊंगा? सीआर। और जो मुझसे पैसा लेगा वो पाने वाला हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? डीआर। ठीक। जाने वाली आने वाली वस्तु, जैसे अगर मेरे पास पैसा आ रहा है तो मेरे लिए वो पैसा क्या होगा? डीआर। लेकिन जिसके यहाँ से पैसा आएगा उसके लिए क्या हो जाएगा? सीआर। उसी तरह खर्च हानि, यदि हमारा व्यापार में खर्च हो गया या हानि हो गया तो हम क्या करेंगे? उसको डीआर करेंगे। अगर हमारा व्यापार में लाभ हो गया तो हम क्या करेंगे? उसको सीआर करेंगे, ठीक है। अब इन्हीं पर देखिए पूरा अकाउंटिंग की जो एंट्री होती है, जर्नल एंट्री, इन्हीं पर आपका टिका हुआ है। अगर इसमें कंफ्यूजन रहेगा कि कब डीआर होगा कब सीआर होगा तो पूरा अकाउंटिंग दिक्कत करेगा आपको, ठीक है। अब जैसे मैं एक बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए, अच्छा जो बोला गया तुम से बोलिए, जो बोला गया था कल, अंकित ने मुझसे नगद दिया, मुझे नगद दिया 1800। यही प्रश्न है। अब ध्यान दिया है, अंकित ने मुझसे नगद दिया,
अंकित ने मुझसे नगद लिया। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको टैली का प्रश्न मिले उसको अगर एक प्रश्न के नजरिए से देखें तो बड़ा कठिन जाएगा। सबसे पहले प्रश्न पढ़ने से पहले आपको देखना है कि इसमें हमारी भूमिका है कि नहीं है। भूमिका का मतलब कि व्यापार को होने के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है ना। तो इसमें एक व्यक्ति तो दिख रहा है, कौन? अंकित, और किसी व्यक्ति का नाम दिख रहा है नहीं, तो हम अपने आप को मान लेंगे। क्लियर ना? उसके बाद अब इसमें आपको अकाउंट छांटना है। पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। अकाउंट कैसे छाटेंगे? प्रश्न बोला गया कि अंकित ने मुझे नगद, अंकित ने मुझसे नगद लिया 1800। अब बताइए, अंकित किसी व्यक्ति का नाम है और यहाँ लिखा गया है नेम। नेम कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, यानी कि इसमें पर्सनल का रूल अप्लाई होगा। क्लियर है? ने मुझे नगद दिया, ये आपका कोई मतलब नहीं है। ठीक, अगला क्या दिया गया? 1800। 1800 ये कैश है, और यहाँ देखिए एक कैश मतलब होता है नगद और एक कैश मतलब होता है रोकड़। तो यहाँ पर जो कैश कौन सा दिया गया? रोकड़ वाला। यहाँ पर देखिए जो कैश दिया गया कौन सा मतलब इसका? रोकड़ का है। रोकड़ मतलब क्या? नोट वाला। ठीक है, जो आपका 500 2000 नोट होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? रोकड़। और एक कैश का मतलब क्या होता है? नगद देने से। एक होता है क्रेडिट, मतलब होता है उधार, और कैश मतलब क्या होता है? नगद। तो यहाँ देखिए ये 1800 कैश है, और कैश किसका अकाउंट है? रियल का है। तो इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा? रियल का। यानी कि इसको CRDR करने के लिए सिर्फ पर्सनल का रूल अप्लाई करेंगे और रियल का नॉमिनल का रूल अप्लाई नहीं करेंगे। अब करेंगे कैसे? ध्यान देगा, अंकित ने खुद से नगद लिया, तो आपके मन में हमेशा क्वेश्चन करना है कौन पैसा लिया और किसके पास पैसा गया। तो बताइए, अंकित ने मुझसे नगद लिया, पैसा कौन लिया? अंकित। और चूंकि ये पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल रूल अप्लाई करेंगे कि पाने और लेने वाला क्या होता है? तो अंकित क्या हो जाएगा? ठीक। अंकित ने मुझसे लिया, यानी कि जब वो मुझसे लिए तो मैं उसको दूंगा पैसा, क्योंकि ये रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट कहता है कि जाने वाली वस्तु क्या होती है? CR। मेरे यहाँ से 1800 जा रहा है ना, तो जाने वाली वस्तु क्या हो जाएगी? बस यही करना है। स्टार्टिंग में यही करना है आपको। पहले CRDR छाटना है, उसके बाद इसका हम ट्रायल बैलेंस निकालने का एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट बता दूंगा। अभी फिलहाल आपको स्टार्टिंग क्या करना है? CRDR करना है। ठीक है, आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या था? सुनीता को दिया 1500। सुनीता को दिया 1500। अब बताइए पैसा कौन ले रहा है? सुनीता। और पाने और लेने वाला दिया, सुनीता क्या जाएगी? दिया। और सुनीता को दिया, हमने दिया, यानी कि अगर हम 1500 देंगे तो हमारे यहाँ से वस्तु जा रहा है, क्या है? जाने वाली वस्तु क्या होती है? क्लियर है? अगला प्रश्न बोलिएगा। कौन सा दिया? सुरेश दिया। सुरेश ने मुझे उधार दिया। कितना दिया? 1900। सुरेश ने मुझे उधार दिया 1900। अब बताइए पैसा कौन दे रहा है? सुरेश। और देने वाला क्या होता है? सुरेश। क्या हो जाएगा? अब जब सुरेश पैसा मुझे देगा तो मेरे पास पैसा आएगा, और ये 1900 आ रहा है, तो रियल अकाउंट कहता है कि आने वाली वस्तु क्या होती है? ये क्या हो जाएगा आपका? क्लियर है? अगला बोलिएगा। अगला प्रश्न क्या? 1700 प्राप्त किया रोहित से। 1700 प्राप्त किया रोहित से। अब बताइए पैसा कौन दे रहा है? या ऐसे बोल दूं कि रोहित से 1700 प्राप्त किया, या 1700 प्राप्त किया रोहित से। बातें की है, बस आपका हिंदी का वर्ड आगे पीछे। तो 1700 प्राप्त किया। अच्छा, इसमें देखिए कई लोग ये होता है कि जैसे यहाँ अभी जितने प्रश्न हैं, एक कोने में DR, एक कोने में CR ऐसे रहता है, तो कई लोग कंफ्यूजन होते हैं कि हमारा ये हो जाएगा DR और ये हो जाएगा CR, सेव कर देंगे। नहीं, हमें जब भी CRDR करना है तो अकाउंट को पकड़ना है कि अकाउंट है कहाँ। कई लोग यहाँ पर दिया लिखा रहेगा तो दिया को इसको घोड़ के इसका क्या CR कर देंगे, वो गलत होता है। दिया कोई वो आपका एग्जाम वो नहीं हो, अकाउंट नहीं है। हम अकाउंट को छाटेंगे। अकाउंट इसमें कौन सा है? 1700 अकाउंट है। 11,700 ब्रैकेट बनाया देखिए यहाँ पर 1700 के अकाउंट है। एक और अकाउंट कौन सा है? रोहित है। तो अब प्रश्न क्या है कि 1700 प्राप्त किया रोहित से, यानी कौन प्राप्त कर रहा है? हम प्राप्त कर रहे हैं। पैसा दे कौन रहा है? और देने वाला क्या होता है? रोहित। क्या हो जाएगा? अब जब हम प्राप्त करेंगे तो हमारे पास 1700 आएगा, और आने वाली वस्तु क्या हो गई?
क्लियर है? अभी किसी को डाउट हो पूछ सकता है या उसके मन में कोई प्रश्न है? एक और है। एक और है? मैंने 2000 राहुल को दिया। बात यही है 2000 राहुल को दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्रश्न है कि 2000 राहुल को दिया, कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं, यानी कि हमसे पैसा कौन ले रहा है? और पालने और लेने वाला राहुल क्या हो जाएगा? और जब हम राहुल को देंगे तो हमारे यहाँ से 2000 जाएगा और जाने वाली वस्तु क्या होती है? समझ में आ गया? तो अभी तक जो भी आप प्रश्न देखे हैं उसमें आपको दो ही अकाउंट मिले हैं, पर्सनल और रियल। क्लियर है? अब मैं चल रहा हूँ किस पर? नॉमिनल वाले प्रश्न पर। जैसे देखिए, कमीशन मिला 700 और कमीशन दिया 700। यहाँ पर देखिए कमीशन आपका एक वर्ड आया है, तो कमीशन कहाँ लिखा गया है? इसमें कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। अब ये 700 आपका कैश है, कैश लिखा हुआ किसमें? रियल में। ये कौन सा अकाउंट हो गया आपका? क्लियर है? सेम उसी तरह यहाँ भी कमीशन आपका है, ये भी कमीशन कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल है। और ये कौन सा आपका अकाउंट है? रियल। अब इसमें जो रूल अप्लाई होगा वो रियल का और नॉमिनल का होगा, पर्सनल का रूल अप्लाई नहीं होगा। कैसे करेंगे? देखिए, कमीशन मिला। अब बताइए, जब आपको कमीशन मिलेगा तो इसमें आपका क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है कि खर्च हो रहा है कि हानि हो रहा है? क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो बोला गया लाभ हो जाए या आय हो जाए, कहीं से इनकम हो जाए, तो क्या करेंगे उसको? यानी कमीशन क्या हो जाएगा? सीआर। और जब कमीशन आपका सीआर हो गया तो जब कमीशन मिलेगा 700 आपके पास आ रहा है ना, और आने वाली वस्तु क्या होती है? ये क्या होगा आपका? क्लियर? आगे देखिएगा, यहाँ बोला है कमीशन दिया। अब जब किसी को कमीशन देंगे तो आपका क्या हो रहा है? खर्च बोलिए या तो हानि बोलिए। यहाँ बोला है खर्च व हानि क्या होगा? क्लियर। तो यहाँ पर कमीशन क्या हो जाएगा आपका? क्लियर। और जब आप किसी को कमीशन देंगे तो 900 रुपये आपके पास जाएगा, और बोला गया है कि जाने वाली वस्तु क्या होती है? क्लियर? अभी कोई डाउट आप लोग को? अगर कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। चलिए, आप जिससे पूछेंगे वही बताएगा, नहीं तो आप लोग पूछे फिर हम पूछे। नहीं आगे कुछ नहीं आगे हम ही पूछे। देखते हैं कितना। चलिए, कितने लोग याद है? क्या है? 1500 उधार दिया अमित को, कितने लोग को आ रहा है? 1500 को उधार नहीं हो सकता है। 1500 को उधार पीछे से। हाँ, बैठ के लिए। कल छुट्टी रहेगी। परसों सुबह वाले 7 से 9 बस बंद रहेगा, बाकी सब लोग आएंगे 9 बजे के बाद। 7 से 9 बजे बंद रहेंगे कल और परसों 2 दिन। अरे घाट से आ जाओ सुबह में।